काफ़ी टाइम से मैं उनसे बोल रही थी कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, तो फाइनली उन्होंने इस तीज पे मुझे ले दिया और मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। आप समझिएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं दिखा देती हूँ और बताती हूँ। तो मैंने उनसे जिद की। वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। सो आज है तीज के नेक्स्ट डे का वीडियो, जो कि अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और अभी प्रिंसेस जो मेरी है बेटी सुबह वो सो रही है और मम्मी भी है तो वो भी सो ही नहीं है और पापा चले गए हैं गांव, कुछ गांव का काम था तो वहाँ पे चले गए हैं वो। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे रेडी हो के थोड़ा सा आप लोगों से बातें करने के लिए। एक्चुअली जो मैं साड़ी वेयर की हुई है ये साड़ी मेरी मम्मी की है, जो कि मम्मी ने कल ही पहना था तीज में अपने। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आज थोड़ा सा पहन के थोड़ा स्टाइल मारूँ, देखूँ कैसा लगता है मेरे पे पहन के। तो बस जब भी घर में कोई नई साड़ी मम्मी लेती है तो हमेशा मैं अपना तो पहनती हूँ, लेकिन साथ साथ जब मम्मी का भी जो कोई साड़ी मम्मी नहीं लेती है तो मैं हमेशा उसको ले लेती हूँ, स्टाइल करती हूँ पहन के कि देखते हैं मेरे पे कैसा लग रहा है। तो जो भी जहाँ भी मम्मी क्या मतलब मम्मी हो या सासू माँ हो या मतलब जिसकी साड़ी मुझे मिलती है मैं हमेशा पहन के देखने लगूँगी कि मेरे पे कैसी लगती है। तो बस वही चीज़ है। तो यहाँ पे मैं मम्मी साड़ी पहन के आ चुकी हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए और साथ साथ थोड़ा स्टाइल करने के लिए कैसा लग रहा है मेरे पे साड़ी। तो बात करते हैं जिसके लिए मैंने वीडियो बना रही हूँ। तो एक्चुअली मुझे जो तीज़ गिफ्ट मिला है वैसे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मुझे तीज़ गिफ्ट क्या मिला। वैसे तो हर बार यूजली मिलता नहीं है, कभी कभी ही मिलता है, बट इस बार मुझे मिला है। और कई तीज़ में तो मुझे नहीं मिला था, बट इस बार तीज़ में पति देव ने दिया है, वो भी बहुत ज़िद करने पे। मतलब कि उनका होता क्या है कि वो कुछ मना नहीं करते हैं, बोलेंगे कि ले लो, मतलब मैं कुछ अगर मैं बोल दूँगी नहीं मुझे चाहिए तो बोलेंगे ले लो, फिर बजट भले थोड़ा सा हो चाहे ना हो हमेशा वो मना नहीं करें, बोले हो गया मैं मैनेज करूँगा। लेकिन फिर मैं ही पीछे जाती हूँ कि नहीं, जब तक मतलब बजट जब तक सही से ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं है बजट को थोड़ा हिलाने का। तो काफ़ी टाइम से मैं उनसे बोल रही थी कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, तो फाइनली उन्होंने इस तीज पे मुझे ले दिया और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। आप समझिएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं दिखा देती हूँ और बताती हूँ। तो मैंने उनसे जिद की थी कंगन की, क्योंकि मेरे पास कंगन नहीं थे सोने के। तो मैं जिद कर रही थी कि मुझे कंगन चाहिए। बहुत लोगों के पास होते हैं कंगन, मैंने सबके पास देखा है कि कंगन होता है, बट मेरे पास नहीं, तो मुझे भी कंगन चाहिए सोने के। तो फाइनली वो जब हमारा बजट बना तो ही मैंने लिया, ऐसा नहीं कि मैंने मतलब उनसे जिद करके ले लिया। जब लगा कि हाँ बजट थोड़ा सा हो गया है तो मैं काफ़ी टाइम से उनसे जिद कर रही थी कि नहीं मुझे कंगन चाहिए 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 चाहिए। तो ये था कि थोड़ा सा बजट का थोड़ा सा इशू था, बट बजट जब हो गया तो फिर उन्होंने फाइनली मेरे लिए कंगन ले दिया। तो पतिदेव ने मुझे दिया है सोने के कंगन इस तीज पे। हर तीज पे तो नहीं है, ऐसा नहीं कि हर तीज पे उन्होंने कुछ ना कुछ दिया है, हर तीज पे कुछ भी नहीं। इनफैक्ट उन्होंने पहली बार ऐसा है कि इस तीज पे मुझे उन्होंने कंगन दिया, तो बाकी तीज पे कुछ भी नहीं दिया था उन्होंने। 3 तीज बीत गई, बस उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था, तीनों तीज मेरा खाली गया था। बट होता है मेरा मतलब इच्छा होती है कि पति देव दे, लेकिन अपने मन से दें, अपने जब उनकी मतलब इच्छा हो तब दे। ऐसा नहीं कि मैं उनसे जिद कर करके लूँ, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। बहुत पत्नियाँ तो ले भी लेती जिद करके, बट मेरा अच्छा नहीं होता मतलब कि मैं ज़बरदस्ती लिवाऊँ। अगर सामने वाले का मतलब इच्छा है, अगर पति देव की जब भी इच्छा हो तो अपनी इच्छा से दे, ये नहीं कि मैं उनको फोर्स करूँ कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, ऐसा नहीं। कंगन के लिए मैंने तो जिद किया था कि हाँ मुझे चाहिए काफ़ी, क्योंकि मुझे ये था ना कि आप इतने टाइम से मुझे कुछ भी नहीं दे, किसी तीज पे आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, तो मुझे चाहिए ये चीज़। बट थोड़ा सा बजट का इशू था, बट फाइनली जब बजट मतलब सही से हो गया तो फिर उन्होंने फाइनली मेरे लिए कंगन खरीद दिया, जो कि मेरी मतलब बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी कि कंगन मेरे पास हो। आई थिंक जब मेरा पहला चीज़ था तभी से मेरी इच्छा थी कि मेरे पास कंगन होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए। तो फाइनली इस चौथी तीज में फाइनली मेरी इच्छा पूरी हुई और पतिदेव ने मेरे लिए कंगन खरीद दिया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ की खुशी है। और आपने देखा भी होगा कि मैंने अपनी तीज में मैंने कंगन पहना था, जो स्टार्टिंग में जो सबसे आगे मैंने पहना हुआ था वो मेरा तीज गिफ्ट था ही, जो मेरे पतिदेव की तरफ से मुझे मिला था, सोने के कंगन। तो इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और अभी मैं आप लोगों को दिखा भी दूँगी पास से। मेरे साथ शायद वीडियो होते पास से नहीं होता, बट मैं पास से भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके, तो ये है वो कंगन जो पतिदेव ने मुझे बहुत ज़िद करने पे फाइनली दे दिया इस बार। और इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, लुक इस तरह से इसका है। यहाँ पे शेर का मतलब वैसा इसके मुंह पे यहाँ पे शेर का डिजाइन इस तरह से बनाया गया है यहाँ पे, जो बहुत ही रॉयल लगता है। मेरे को बहुत पसंद आया मेरे को ये चीज़। जब मैंने खरीदा ना मतलब तो मुझे इतना मतलब खुशी हुआ ये देख के। हालांकि मैं उनके साथ ही गई थी लेने के लिए, कि मतलब क्योंकि ये था कि पता नहीं कैसा ला देंगे, अपने मन से लाएंगे, तो इसलिए बोलेंगे जब इतना कोई महंगा चीज़ ले रहे हैं, उससे पैसा लगा रहे हैं, तो साथ में चलो अपने पसंद से ले लो जो तुमको लेना है।
तो यही है मेरी डिज़ाइन मेरे पसंद की। तो बताइए आप लोगों को कैसी लगी ये डिज़ाइन आप लोगों को कड़े की, ये कंगन की, बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। मैंने बहुत लोगों को देखा, सच तो बताऊँ, जब मैं बहुत लोग देखती थी ना कैसे कंगन सबको पिए पहने हुए, मतलब कितना भी चूड़ी पहनी है, कैसा एक से डिज़ाइन पहनी है चूड़ी का, लेकिन उसके बावजूद जो कंगन पहनी रहती है तो इतना मतलब अच्छा लगता है देखने में, एकदम हाथ एकदम इतना सुंदर लगता है। या फिर अगर चूड़ी नहीं भी पहनो ना तो सिर्फ कंगन फिंगर सिंगर अपने हाथ में डालो तो इतना अच्छा, इतना प्यारा लगता है हाथ। तो इसलिए मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरे पास भी कंगन होने चाहिए। सो फाइनली पति देव ने ले दिया मेरे लिए ये कंगन। कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा मुझे, आप लोग अच्छा लगा नहीं लगा ये कंगन। और एक चीज़ और, ये तो हो गया कंगन जो पति देव ने दिया था मेरे तीज पे, जो कि मुझे ये मिल गया फाइनली। इस पहली बार चौथी तीज में पहली बार मुझे गिफ्ट मिला ये, वो भी सोने का। इतना मतलब और चीज़ लिए हैं सोने की, ऐसा चीज़ नहीं है, और भी लिए हैं वो सोने के लिए मेरे लिए, मतलब ज्वेलरी लिए हैं, बट मुझे जो चाहिए था वो मुझे ये चाहिए था, जो कि फाइनली मेरी इच्छा पूरी हो गई। इस चौथे तीज में पहली इच्छा मेरी पूरी हुई। तो ये रहा मेरे पति देव का गिफ्ट तीज का जो मुझे मिल गया। और बात करूँ दूसरे गिफ्ट की, जैसा मैंने आपको बताया था कि मुझे तीज पे 2 गिफ्ट मिला है, तो दोनों गिफ्ट मेरे पति देव ने नहीं दिया था। एक गिफ्ट जो था, जो पति देव ने जो दिया मैंने आप लोगों को दिखा दिया। दूसरा गिफ्ट जो मुझे मिला था वो तो काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी एक्सपेंसिव है और स्पेशल भी है मेरे लिए, क्योंकि वो लाइफ टाइम मैं उसको रखने वाली संभाल के, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जो कि एक तरह से मतलब किसी अचीवमेंट पे मुझे मिला है, और वो अचीवमेंट है मेरे भाई की। जैसे मैंने पहले जब मैंने बताया क्या था, जब मैंने जो पिछली बार जब पूजा था मेरे गांव में जब किया गया था, तो जो आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग, नहीं देखा होगा तो आप लोग देखेगा, इसका लिंक डाल दूँगी नीचे में। जब ब्लॉग उसमें था कि जब हम लोग घर गए थे तो वहाँ पे मम्मी पापा ने पूजा माना हुआ था, घर जो कथा हुआ था उसमें कि मेरे भाई लोग की नौकरी लग जाएंगे, तो मम्मी पापा दुर्गा चालीसा का पाठ कराएंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा जो घर का ब्लॉग, जिसमें हम लोग मम्मी पापा वहाँ जो गांव का जो घर है वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे दुर्गा चालीसा का पाठ कराए थे। और जो नया घर बना था उसके लिए भी कराया गया था पाठ वूठ। तो पापा लोग इसलिए कराए थे, पापा मम्मी क्योंकि लोग माने थे कि जब मेरे भाई लोग की नौकरी लग जाएगी तो फिर दुर्गा चालीसा का पाठ कराएंगे 5 घंटे का, तो वही वो लोग वहाँ पे किए हुए थे। तो जिसमें आप लोग देखा, मैं गई थी वहाँ का मैंने ब्लॉग डाला है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उस ब्लॉग को देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वही ब्लॉग है। मैं उसका लिंक डाल दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ भी जाके उस ब्लॉग को जरूर देखिएगा, आप लोग बहुत अच्छा लगेगा। तो वही मेरे भाई की नौकरी जब लग गई थी, तो ये था कि मेरे भाई ने सोचा था कि सही क्या, मतलब सबकी इच्छा होती है कि जब पहले जो नौकरी लगती है नहीं तो लगता है कि मतलब पूरे परिवार के लिए कुछ ना कुछ सबके लिए ले, ताकि एक निशानी हो जाए कि हाँ सबके मतलब भाई की पहली सैलरी की ये सब चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मतलब जो गिफ्ट है वो भाई की पहली सैलरी मिली हुई है। मेरे बड़े भाई की नौकरी लगी हुई थी उस समय, वो भी गवर्नमेंट जॉब लगी थी, तो इसीलिए उसका इच्छा था कि सबको पूरे परिवार को कुछ ना कुछ गिफ्ट करें हम अपनी पहली सैलरी से। तो आई थिंक वो पहली सैलरी पापा मम्मी को दे दिया था वो, हाँ मुझे याद है कि हाँ शायद पहली सैलरी जब वो पाया था तो पूरा पापा मम्मी को दे दिया था कि लोग आते हैं तुम लोग के लिए पहली सैलरी उठा के देते हैं। होता है ना कि जब पहली सैलरी होती है तो पेरेंट्स को दे देते हैं, क्योंकि उन्हीं के बदौलत, उन्हीं के मेहनत से, उन्हीं के इतना हार्ड वर्क से हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे रहते हैं, अगर कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कर रहे होते। तो जब मैंने भी फर्स्ट टाइम जब अपनी नौकरी की थी, जब मैंने नौकरी की थी तो जब मुझे फर्स्ट टाइम मुझे सैलरी मिली थी अपने जॉब की, तो मैंने भी अपना पूरा सैलरी जितना कम था बट जितना था मैंने अपने पूरा पापा को दे दिया था, क्योंकि उन्हीं की बदौलत मैं इस जगह पे, इस मुकाम पे उस लायक पहुँची थी कि हाँ मैं जॉब कर सकूँ, अच्छे अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ। तो जो भी होता है वो माता पिता को उसके पीछे हार्डवर्क होता है, हर बच्चों के पीछे। अगर आप कोई बच्चा किसी अच्छे मुकाम पे है तो अपने माता पिता के हार्डवर्क की वजह से ही है, उनकी मेहनत की वजह से, उनके त्याग की वजह से ही है। तो जब नौकरी किया था, जब मुझे पहली सैलरी मिली थी तो मैंने अपने पापा को दे दिया था कि लीजिए। पापा जी मना करे तो मैंने कहा नहीं, पहली सैलरी पे आपका अधिकार बनता है, आप लीजिए इसको। मैंने उनको दे दिया था। उसके बाद जब भी मैं जॉब मतलब जितना मुझे सैलरी मिलता तो मैं अपना उसमें पूरा खर्चा निकालती थी पूरा महीने का, और जो भी ये सारा चीज़ें मैं अपनी सैलरी में मैनेज करने लगी थी कि नहीं पापा से नहीं लेंगे, जो भी है मैं अपनी सैलरी में मैनेज करूँगी, ऐसा था। और उसके बाद जब नौकरी उसकी लगी बड़े वाले की, तो उसने भी अपनी पूरी सैलरी जितना उसको मिला था, जो कि अच्छी खासी सैलरी मिली थी उसको, तो जितना मिला उसने पूरा दे दिया पापा को और मम्मी को कि डाल दिया अकाउंट में। मम्मी पापा मना करते नहीं, रहने दो, तुम ही रखो अपने खर्चे के लिए, तुमको कुछ कुछ काम पड़ता ही रहता है। तो जब खुद कमा रहे तो अपने पे खर्चा करना, हम लोग रहने दो, हम लोग ऐसा है नहीं हम लोग के पास, तो अपने पे खर्च करो। तो बोला नहीं, आप मतलब पहली सैलरी है तो आप ही लोग लो, या तो मतलब जिद से ले लो, फिर मतलब मेरी इच्छा समझ के ले लो, लेकिन ले लो। तो पहले सैलरी दे दिया था मम्मी पापा को। और जब दूसरी सैलरी इसको मिली थी तो उसको था कि सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट ऐसा खरीदेंगे ताकि मतलब कि एक तरह से मतलब वो हो जाए, चिन्हा हो जाए कि हाँ मतलब ये पहली सैलरी से ये खरीदा गया है। तो वही चीज़ मेरे को याद तो नहीं है सबके लिए उसने क्या खरीदा था, बट मुझे काफ़ी टाइम से उसका मन था मतलब मुझे कुछ ऐसा मतलब कोई चीज़ दे जिससे मतलब पहचान मिले कि हाँ इसकी पहली सैलरी से है ये।
तो वही मम्मी से पूछा था, मम्मी क्या दे क्या दे, उसका तो उसको कोई चीज़ मतलब खरीदे गोल्ड का या सिल्वर का, या तो फिर कहते हैं उसको कोई चीज़ उसके अकाउंट में पैसे डाल दे। तो मैं बोले अकाउंट पैसे डाल दो तो खर्च हो जाएगा, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है तो खर्च हो जाएगा। तो इससे अच्छा कोई ऐसी चीज़ दो जिससे मतलब उसको यादगार तौर पर रहे कि हाँ ये मतलब इसके भाई की सैलरी से मिला हुआ है। तो फाइनली वही चीज़ मेरे भाई ने, मतलब भाई का मम्मी ने खरीद के दिया है, लेकिन ये है कि वो भाई की तरफ से ही है, जो कि मम्मी ने बोला था कि हो गया हम दे रहे हैं अपनी तरफ से, मतलब मम्मी ने पसंद किया है वो चीज़ और मुझे दे रही है। मम्मी के पसंद, मम्मी ने लिया हुआ था उस चीज़ को, बट है वो भाई की तरफ से वो चीज़। तो दिखाते वो क्या चीज़ है, वो स्पेशल, वो मेरे लिए इसीलिए वो चीज़ स्पेशल है, वो गिफ्ट स्पेशल है क्योंकि वो मेरे भाई की पहली सैलरी की पहली कमाई की वो चीज़ है। तो स्पेशल तो रहता ही है, हर सब रहता है, और मैं उसको चीज़ को हमेशा मैं संभाल के रखूँगी और दिखाती हूँ क्या चीज़ है। टन टन, ये है वो खूबसूरत सी पायल, पूरा स्टोन लगा हुआ है इसमें। तो ये है वो खूबसूरत सी पायल जो कि मम्मी ने लिया था अपनी पसंद से ही मुझे देने के लिए, क्योंकि भाई को कुछ समझ नहीं आता कि उसको मतलब क्या दूँ, कैसा दूँ, क्या अच्छा लगेगा। तो मम्मी बोला तो हो गया, तुम्हारा पैसा रहेगा लेकिन मैं अपने पसंद से अपने हिसाब से मैं उसको खरीद के दे दूँगी। तो ये है वो चीज़ जो कि है पायल, जो कि मेरे भाई की पहली सैलरी की कमाई है, जो कि दिखने में बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी है, बहुत ही मतलब प्यारी लग रही है, काफ़ी लाइट वेट है और पूरा स्टोन वर्क में है, देख ही रहे हैं, जो कि मतलब बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद आया। तो ये चीज़ है कि मैं हमेशा इसको संभाल के रखूँगी, हमेशा किसी न किसी ओकेशन पे मैं इसको हमेशा पहना करूँगी, और ताकि जब 4 लोग पूछे भी कि कब लिया तो बता सको कि मेरे भाई की सैलरी की है ये चीज़। तो वो चीज़ है मुझे बहुत अच्छी लगी। जब भी मैं इसको देखूँगी तो हमेशा ये यादगार के तौर पे बना रहेगा, मेरे पास रखा रहेगा संभाल के। जब भी कोई फंक्शन होगा तो उसमें मैं इसको पहना करूँगी कि ताकि हमेशा याद रहेगा कि हाँ मेरे भाई की पहली सैलरी की कमाई की है ये चीज़। तो होता है ना कि मतलब गहने होते हैं, चाहे चांदी हो चाहे सोना हो, इंसान पहनता है, बट उसमें उतना कोई यादें नहीं जुड़ी होती, लेकिन जब कोई गिफ्ट देता है तो उसमें हमेशा उसकी एक यादें बस जाती हैं कि हाँ ये गिफ्टेड है, ये किसी ने उसने दिया था। जब भी आप उस गिफ्ट को देखोगे तो हमेशा उस इंसान की याद आती है कि हाँ उसने वो चीज़ दिया हुआ था। तो बस वैसा ही है, गिफ्ट साथ एक यही एक खास बात होती है कि जब भी कुछ देता है तो हमेशा एक याद जुड़ जाती है उस इंसान के साथ कि जिसने दिया होता है, वो मोमेंट याद हो जाता है कि हाँ उस मोमेंट पे ऐसा था और ऐसे ऐसे मिला था, इस चीज़ पे मिला था, ऐसे था वो चीज़ें। तो मतलब एक मतलब बहुत फ्रेश ताज़ा एक मतलब बहुत अच्छी मेमोरी क्रिएट हो जाती है आपके माइंड में। तो यही चीज़ है कि मैं सोचा शेयर कर लूँ ताकि ये लाइफ टाइम मेरे ब्लॉग में भी बना रहेगा ये चीज़ हमेशा के लिए, कि भले मतलब चीज़ें हो सकता है आगे पीछे कभी कभी ख़राब हो जाती हैं, धीरे धीरे रखे रखे यूज़ में ख़राब हो जाती हैं, बट ब्लॉग में रहेगा तो हमेशा ये याद तौर पर बना रहेगा कि हाँ मेरे भाई ने ये चीज़ दिया था वो चीज़। तो ऐसे दिखने में कुछ इस तरह से है ये पायल, जो कि बहुत सुंदर है, पूरा स्टोन वर्क में किया हुआ है ये। इसको भी लाइट में यहाँ पे दिखा रही हूँ ना, तो सूरज की लाइट में उतना अच्छे से चमक नहीं रहा है, बट मैं साइड में लगा दूँगी इस साइड इमेज इसकी पहन के, तो देखिएगा आप लोग कितनी अच्छी लगती है ये पायल। क्योंकि जो कहते हैं चांदी चांदी हो गई, तो इस बार मेरा चांदी और सोना दोनों हो गया, क्योंकि मुझे सोने में कड़ा मिल गया कंगन सोने का और चांदी में मुझे पायल मिल गई। तो इस बार मेरा तीज बहुत 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 ज़्यादा अच्छा हो गया। जितना कल व्रत किया था, तपस्या किया था व्रत का, उसका फल आज डबल दुगुना मिला है मुझे, तो उसकी खुशी बहुत ज़्यादा ही है। मतलब देख ही रहा मेरा स्माइल कम हो ही नहीं रहा, मेरे दांत के जबड़े एकदम बड़े ही हुए हैं, हमेशा स्माइल मेरी बड़ी ही है। सो ये मेरी खुशी है जो मुझे दोनों एक साथ मिल गई है। भगवान करे जल्दी से मेरे छोटे वाले भाई की भी एक अच्छी खासी मस्त उसकी भी जॉब लग जाए, ऐसी जॉब लगे ताकि वो भी मतलब मेरे को डायमंड का मुझे गिफ्ट करे, क्योंकि मुझे डायमंड की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भगवान करे कि छोटे वाले जो भाई की भी जल्दी से जल्दी नौकरी लगे, अच्छी नौकरी लगे, इतनी बड़ी नौकरी लगे कि उसको भी मतलब मुझे डायमंड का ज्वेलरी गिफ्ट कर सके। तो यही उन लोग का आशीर्वाद मैं देती हूँ। और आज के ब्लॉग में इतना ही, और एक ख़ास चीज़ और आप लोगों से बातें करनी थी मुझे। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, खुश रहिए, सेफ रहिए और